अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। अपने परमेश्वर को महिमा देते हैं। और बीते दिनों में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से संभाला, अद्भुत रीति से प्रभु ने काम किया। आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़कर देखेंगे रोमियो की किताब, उसका 8 अध्याय और 5 वचन को पढ़ेंगे कि यहाँ परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। कुछ समय के लिए अपना ध्यान आप परमेश्वर के वचन की ओर रखें और आप पूरे मन से परमेश्वर के वचन को सुने। जब हम पूरे मन से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में अपना काम करते हैं। पढ़िए जरा रोमियो की किताब 8 अध्याय और उसके 5 वचन को पढ़ के देखिए क्या लिखा है यहाँ परमेश्वर के वचन में। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। जो शारीरिक व्यक्ति होता है वो शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जो आत्मिक व्यक्ति है वो परमेश्वर की आत्मा की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति 2 प्रकार की बातों को सीखेंगे। शारीरिक इंसानों के बारे में आज हम सीखेंगे और जो लोग परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं उनके बारे में 2 पॉइंट के ऊपर आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से। एक शारीरिक व्यक्ति है और दूसरा आत्मिक व्यक्ति है। शारीरिक व्यक्ति हमेशा शारीरिक बातों के अनुसार चलता है, ठीक है। अब शारीरिक व्यक्ति है क्या, वो मैं आपको बता दूं। शारीरिक व्यक्ति का मतलब कि संसार के हर बात को वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसको झूठ बोलना भी अच्छा लगेगा, उसको लड़ना भी अच्छा लगेगा, उसको बुरी नजर से देखना भी अच्छा लगेगा, अपने मुंह से बुरे शब्द बोलना भी अच्छा लगेगा और उल्टे पुल्टे बहुत सारी बातें हैं जो अपने जीवन से वो करेगा। शारीरिक है, शारीरिक दशा में रहता है, इसलिए वो शारीरिक काम करेगा, उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ बोलेगा वो। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, शारीरिक व्यक्ति हमेशा शारीरिक कामों के ओर लगा रहता है, वो प्रभु का भी नाम लेगा। शारीरिक व्यक्ति क्या करता है, परमेश्वर का भी नाम लेगा। और बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, कुछ लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर की हालेलुया भी बोलेंगे, यीशु मसीह की स्तुति भी करेंगे और वो गालियां भी दे देंगे, ठीक है। थोड़ी देर पहले वो अपने ही परिवार में लड़ भी लेते हैं, अपशब्द भी बोल लेते हैं और फिर मुड़ के वो कहेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद, हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की महिमा तो करते हैं लेकिन वो बीड़ी पीते हैं। बहनें भी कई ऐसी हैं, बहनें भी कई ऐसी हैं जो बीड़ी पीती हैं। भाई लोग तो है ही हैं, बहनें भी ऐसी हैं, है ना। और वो फिर वो प्रभु का धन्यवाद भी करेंगे, ठीक है। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद में शारीरिक लोग क्या करेंगे, पहले बपतिस्मा ले लेंगे, परमेश्वर से वादा करेंगे और मुड़ के बपतिस्मा लेने के बाद में कुछ ना कुछ उल्टे पुल्टे काम छुप छुप कर गलत काम करते हैं, है ना। सिगरेट पीना होता तो छुप कर जाकर पिएंगे बपतिस्मा लेने के बाद में, है ना। बीड़ी पीना तो छुप कर पिएंगे, कोई देख ना ले, बपतिस्मा लेने के बाद में। कुछ लोग तम्बाकू खाते हैं, ये सब संसारिक लोग हैं। नाम तो वो यीशु मसीह का लेते हैं, वो महिमा तो वो परमेश्वर की करते हैं, लेकिन छुप छुप कर वो अपने हरकत करते रहते हैं। हालेलुया। कई ऐसे लोग हैं जो साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल पर आते हैं ना, वो अपने साइकिल के सीट के नीचे छुपा कर रख लेते हैं बीड़ी का बंडल। ऐसे लोगों को भी मैंने पकड़ा है, ठीक है। चर्च के अंदर आएंगे तो जेब खाली करके आएंगे, साइकिल के सीट के नीचे छुपा के आएंगे गुटखे की पुड़ियां और तंबाकू की पुड़ियां और बीड़ी वगैरह। और चर्च के बाहर जाकर दम दुम कहीं इधर उधर झाड़ियों में छुप छाप कर देंगे, कोई देख तो नहीं रहा है, लगा कर जाएंगे, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाथरूम के बहाने चले जाते हैं, काम करके आगे पीछे चुप से बैठ जाएंगे आराम से। ऐसे ये सब संसारिक लोग हैं। समझ रहे संसारिक क्या होता बता रहा हूं आपको। या आप चुगली करने वाले हैं, निंदा करने वाले हैं, झगड़ने वाले हैं, बुरी सोच रखने वाले हैं, किसी के बारे में बुरा सोचने वाले हैं, आप सब लोग क्या हैं, संसारिक हैं। हालेलुया। संसारिक व्यक्ति
हमेशा वो परमेश्वर का नाम तो लेगा, यीशु की महिमा में तो लगा रहेगा, हालेलुया, धन्यवाद, तारीफ तो जरूर करेगा वो, लेकिन काम उसके संसारिक ही रहते हैं। हालेलुया। तो आप जान लीजिए कि संसारिक व्यक्ति को परमेश्वर पसंद नहीं करता। अब दो प्रकार के संसारिक हैं। पहला संसारिक वो है जो यीशु मसीह से पहले ही दूर है, उसको पता नहीं कि प्रभु है कौन है। ये भी जान लीजिए आप लोग, है ना। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मालूम है कि यीशु मसीह कौन है, वो भी संसारिक हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो जानते नहीं परमेश्वर को, है ना। हालेलुया। तो जो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को जानते नहीं, परमेश्वर को पहचानते नहीं, परमेश्वर से दूर हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने चरणों में आने के लिए अवसर देता है, मौका देता है। उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनकी बात कर रहा हूं जो प्रभु को जान चुके हैं। कईयों ने बपतिस्मा लिया है, कई लोग जो है वो प्रार्थना भी करते हैं, कई लोग उपवास प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन तरीका क्या है उनके जीवन का? संसारिक है। हालेलुया। संसारिक तरीके से वो जीवन को व्यतीत करते हैं। तो जितने इस प्रकार से करते हैं, आप जान लें कि परमेश्वर आपसे प्रेम तो जरूर करते हैं, और परमेश्वर आपको ये मौका दे रहे हैं कि अपने जीवन का सुधार कर ले। परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर आपसे खुश नहीं है संसारिक काम करने वालों से। दूसरा पॉइंट यहां पर है, जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। जो लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, उनका संसारिक बातों से कोई लेना देना नहीं है। वो ना तो किसी को गाली देगा, ना वो झूठ बोलेगा, ना वो बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला या कोई गलत तरीके से संगति करता है, उन लोगों से वो दूर भागेगा, वो दूर ही रहेगा उनसे, है ना। वो किसी की चुगली नहीं सुनेगा, वो किसी की निंदा नहीं सुनेगा। ये उन लोगों के जीवन में है ये काम जो आत्मिक है। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति को कुछ भी लेना देना नहीं होता है ऐसी कामों में, ऐसी बातों में, ठीक है। वो एक बार दो बार आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आप नहीं समझेंगे, वो चुप करके आपको सिर्फ जयमसी की बुलाएंगे, भाई जयमसी की, सिस्टर जी जयमसी की, उसके बाद वो आपके पास खड़ेंगे नहीं, वो लोग आपके साथ बैठेंगे नहीं, वो लोग अपना किनारा कर लेंगे, अलग हो जाएंगे वो लोग। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक हैं, आपके मुंह से चुगली सुनना नहीं चाहते। वो आत्मिक हैं, आपके गलत कामों में आपके साथ खड़े होकर वो शामिल होना नहीं चाहते, इसीलिए सिर्फ वो जयमसी की बुलाते हैं और उसके बाद वो अलग हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग इतराज भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, है ना। ये पता नहीं अपने आप को क्या समझता है ना। ये तो लगता मुझे घमंडी है ना। घमंड से बड़ा कभी हमारे पास खड़ा नहीं होता है, कभी हमारे साथ आके बैठता नहीं है, कभी हमारे घरों में नहीं आता। आए क्या वो? जब तुम है ही संसारिक रीति से चलते हो तो वो एक आत्मिक व्यक्ति तुम्हारे साथ ज्यादा नहीं लगाव रखेगा। वो जयमसी की बुलाएगा, उसके सामने आगे 2 मिनट के लिए मिलेगा, वो अपने काम चला जाएगा फिर। हालेलुया। समझ रहे मेरी बातों को? कितनों को समझ आ रहा है? आत्मिक व्यक्ति की पहचान यह होती है कि वो बुराई करने वाले मनुष्यों से दूर ही रहता है। हालेलुया। तो इसलिए क्या लिखा, पढ़िए जरा। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाएगा, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आत्मिक तौर से चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाएगा। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर के ऊपर मन लगाना क्या है जी? मृत्यु। सब बोलेंगे शरीर के ऊपर मन लगाना क्या है? मृत्यु है। अब जो लोग शरीर की बातों पर मन लगाते हैं वो क्या होंगे? मर जाएंगे। समझ रहे? वो लोग क्या होंगे? मर जाएंगे। ठीक है। कैसे मरेंगे वो लोग सचमुच में मर जाएंगे। एक जगह बाइबल में लिखा है कि मसीह में जो लोग मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सो
ठीक है, ये लोग सोएंगे नहीं, ये सच्ची मर जाएंगे। हालेलुया। ठीक है, ये लोग सचमुच में मरेंगे, क्योंकि जो आत्मिक रीति से चलता है, अगर वो संसार को छोड़कर चला भी जाए तो बाइबल में लिखा कि वो सो रहा है, जब प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के दिन आएंगे तो उसको जीवित कर देंगे और वो मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ उठा लिया जाएगा। हालेलुया। और जो लोग सचमुच में सांसारिक रीति से चलते हैं वो सचमुच में मरेंगे वो। हालेलुया। तो क्या लिखा है यहाँ पर, क्या समझना आपको? पढ़िए जरा दोबारा से इसी लाइन को। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर के ऊपर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। हाँ, आत्मा पे मन लगाना जीवन और, मतलब जो लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन को चला रहे हैं, पवित्र आत्मा की बातों को सुनते हैं, जीवन तो उन्हीं का है ना। बोलो, जीवन किसका है? जो आत्मा के द्वारा चलाए चल रहे हैं तो उन्हीं का जीवन है। और जो आत्मा के द्वारा नहीं चलाए चलते हैं उनके लिए क्या है? हाँ जी, मृत्यु। ये सब लोग समझ लेना, जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, जो ऑनलाइन परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, अब ध्यान से सुनिए इन बातों को। शारीरिक व्यक्ति को परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं, और आत्मिक रीति से चलने वाला जो जन है, परमेश्वर उससे प्रेम करते हैं, और उसे लिखा है कि आत्मिक रीति से चलने वाला जो है वो परमेश्वर से जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग संसारिक रीति से चलते हो तो अपने आप का विचार कर लो। आप लोग अगर आपके जीवन में संसारिक बातें भरी हुई है ना, तो खत्म करो इसको। ठीक है, परमेश्वर की संगति में रहना सबके लिए बहुत जरूरी है प्रियजन। परमेश्वर के साथ चलना, उसके वचन को अपने जीवन में पूरा करना सबके लिए बहुत जरूरी है। तो लिखा है यहां पर कि जो शरीर की बातों पर मन लगाएगा उसके लिए क्या है? मौत है। और जो लोग परमेश्वर की आत्मा की बातों की आवाज को सुनते हैं और परमेश्वर की आत्मा की सुनकर चलते हैं, उनके लिए जीवन है। तो आपको क्या चाहिए, जीवन या मौत? जीवन। हाँ जी, जीवन चाहिए। अगर जीवन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको? बोलो। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना पड़ेगा। तो पाप के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, मरना पड़ेगा। फिर मरते क्यों नहीं है ना? पाप के लिए मरना पड़ेगा, यही तो है। गाय नहीं खत्म करते, ये नहीं कहते कि मैं पाप के लिए मर जाऊंगा या मर जाऊंगी। ये नहीं क्यों बोलते आप? क्यों नहीं बोलते आप ऐसे? हम कहते हैं ना, हमें पाप के लिए मरना पड़ेगा, पता नहीं कौन से सन में जाएंगे, है ना? ये क्यों नहीं कहते कि मैं पाप के लिए मर जाऊंगा, भी पाप के लिए मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी? ये क्यों नहीं बोलते आप? बोलो, समस्या क्यों आती है? क्यों आती है हमारे पास समस्या? शैतान को मौका क्यों मिलता है? क्यों आकर अंधकार की शक्तियां उलझाती हैं आपको? कारण क्या है? कारण यही है कि बहुत सी संसारिक बातें जो है हमारे जीवन में पाई जाती हैं। और तुम में से यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा है जो ये कहे कि मुझे पता ही नहीं है कि संसारिक बातें मेरे जीवन में है। हर व्यक्ति को पता है कि मैं कहां से गलत हूं। हर व्यक्ति जानता। आप अपने बारे में जानते नहीं क्या? बोलो, आप जानते नहीं हो? हाँ जी, अपने बारे में जानते नहीं हो आप लोग? बहनें बोले जरा पीछे, जो सुस्ती से भरी हुई हैं, बोलो आप लोग अपने बारे में जानते नहीं? आप लोग बोलो, जानते अपने बारे में? अपनी कमी के बारे में पता नहीं आपको? अपनी कमियों के बारे में जानते नहीं आप लोग? सब जानते हैं। आप कितने अच्छे हो आपको मालूम है? अपने आप के बारे में जानते हो आप कि मैं कितना अच्छा हूं और कितना बुरा हूं।
मैं कितनी अच्छी तरीके से चलती हूँ या कितने बुराइयां मुझ में है, ये आप जानते हो। हालेलुया। पर प्रॉब्लम तो यही है ना कि अपनी बुराई को हम बताते नहीं हैं, तो वही बात आ जाती है ना। फिर जब तेरे अपने ही आंख में तिनका है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि मैं तेरे आंख के लट्ठे को निकालूं। हम जब खुद ही बुरे हैं, इसलिए अपने आप को सुधार करें। आप लोग अपने आप के बारे में परमेश्वर के सामने जरा रखें और देखें कि आप क्या हैं। तो आपके जीवन में परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप शारीरिक तौर से ना चले। शारीरिक व्यक्ति क्या करेगा? शरीर की बातें, और शरीर की बातें में धन दौलत भी आ जाती है कि नहीं? अभी देखो, कईयों ने अभी ये दिवाली के अवसर पे काम भी, यहां पर चर्च भी नहीं आए होंगे ना, है कि नहीं? पिछले एतवार तो मैं था नहीं, यहां पर नहीं आए होंगे कई लोग। कारण क्या है? काम का जोर बहुत है ना। काम का इतना जोर होगा कि पैसे के चक्कर में भी हमें बोल दिया भी ये हमारा प्रोग्राम है, त्योहार है भाई, आपको दिन रात बस हमारा घर का काम करना है, तो हम बिजी हो गए होंगे। परमेश्वर नाराज हो जाए उसकी कोई फिक्र नहीं है आपको, परमेश्वर के साथ संकट टूट जाए उसकी कोई फिक्र नहीं है आपको। बस क्या है भी 4 घंटे 10 घंटे लगाएंगे, डबल आपको मजदूरी मिल जाएगी, वो बस ठीक है, कम से कम 4 पैसे डबल तो आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, है या नहीं? फिर आप लोग इतने भी दलेर नहीं है कि जो कहें कोई बात नहीं, हमें 10 बजे सत्संग में जाना होता है, हम सवेरे 4 बजे उठ कर आके आपके घर का काम कर देंगे और हम अपने टाइम पर जाएंगे ना। आराम से सोएंगे, उठेंगे महाराजों की तरह आप लोग, है ना। आराम से सोकर खा पीकर ठाट बाट के साथ टाइम से फिर पहुंच जाएंगे घर का, वहां पर काम करने के लिए। आप लोग बहनें भी ऐसे ही, भाई भी ऐसे ही हैं, है ना। परमेश्वर की फिक्र नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अब किसी को बुरा लगे तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, है ना। बुरा लगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? लगे तो लगना चाहिए, या तो सुधार होगा या फिर आप क्या करोगे? गुस्से होके बैठ जाओगे। गुस्से होके बैठोगे, फिर आएगा बिन बुलाया मेहमान आपके पास, है ना। आएगा, आपको कहेगा मेरी बहन क्या हो गया, पास्टर जी ने आपको डांट दिया। पास्टर जी तो ऐसे ही हैं, दिमाग में खूब भरेगा आपको, है ना, इतना भरेगा छोड़ के आप, और जैसे ही आपने डिसीजन लिया उठा के पटकेगा, बिस्तर से कई दिन नहीं उठोगे। फिर जितना कमाया कई गुना लगवाएगा ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। यही होता है, ठीक है। तो आप लोग ये सोचें कि भाई परमेश्वर को अच्छा क्या लगता है। परमेश्वर को ये अच्छा लगता है कि आप उसकी आत्मा के आवाज को सुने और उसके अनुसार चलें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को ये नहीं अच्छा लगता कि आप अपने तौर तरीके से चलें, ये नहीं परमेश्वर चाहता। पता नहीं क्या मुश्किलें आ जाती हैं, पता नहीं क्या मुश्किलें आती हैं कि मतलब ये चीजें संगति छोड़ देते हैं आप लोग। संगति को परमेश्वर नहीं छोड़ने के लिए बोलता है। परमेश्वर एक ही बात कहता है कि मेरे परमेश्वर को परमेश्वर का टाइम चाहिए आपको। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ऐसे लोग हैं, है ना। मैं अपनी बात बताता हूं आपको। जब मैं फैक्ट्री में काम करता था तो मेरा उस्ताद, मैं एक मशीन चलाता था, कप सिंगर मशीन का नाम था, कप सिंगर मशीन चलाता था। तो बहुत फास्ट वो मशीन चलती है, बहुत तेजी के साथ सिलाई करती है वो। तो सिलाई करता था मैं, जो कोटी है ना, कई प्रकार की कोटियां आती हैं, तो उनकी सिलाई किया करता था मैं। मेरा ठेकेदार जो था ना, वो बहुत गाली गुली देने वाला इंसान था, और मैं प्रभु में आ गया तो मैं अपने नियम का बड़ा पक्का हो गया था। मुझे उपवास रखना होता था तो मैं क्या करता था कि ओवर टाइम लगा के पहले ही काम कर दिया करता, लेकिन वो फिर काम आ जाता था तो मैं अपने घर को छोड़कर ना भाग जाता था कहीं और, ये ढूंढता रहे, मुझे मिलना ही नहीं है। और मैं जाकर छुपकर और किसी के घर में बैठकर या चर्च में बैठकर दुआ किया करता था, प्रार्थना किया करता था। तो मेरा उस्ताद जो है वो ढूंढता रहता था, परेशान हो जाता था, गाली देता रहता था। अगले दिन जब मैं टाइम पर काम पे पहुंचता होता था तो फिर उसने खूब मुझे, संसारिक इंसान है, खूब गालियां बकता था।
पर मैं उसकी बातों को अनसुनी करता था। मैं जो मर्जी कह, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के नियम पे नहीं हटने वाला। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, काम से हटा देगा, काम और मिल जाएगा, यहाँ कौन सा भी काम की कमी है ना। तो ये सब सोच कर चलता था। काफी देर तक ऐसे होता रहा। इसने क्या करना है, जब देखा भी ये कहीं छुप जाता, जाके वो सवेरे 5 बजे 4:30 बजे आ जाता था मेरे पास, भी ये कहीं भाग ना जाए, ये काम मुश्किल हो जाएगा ना। तो ये मैंने देखा ये तो बड़ा मुश्किल करने लग गया, क्या करें। तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं भी उसको, मैं कभी अब मेरे को बाथरूम तो जाना है ना। तो वो कहता नहीं कि तेरा पता नहीं कोई चल जाए, कोई बात नहीं। जब उसको चुपचाप मैं बोलकर चुप पीछे से कहीं से निकल कर मैं ढूंढता रहा, है ना, चला जाता था मैं, है ना। करते करते फिर मैंने उसको बोला कि आप मुझे ना रात में काम करवा लिया करो, और कोई काम करे या ना करे, है ना। सैटरडे रात को मैं सारी रात काम करके सुबह मुझे इतने बजे फ्री होकर जाना है चर्च में, है ना। तो वो माना फिर, है ना। बीच बीच में फिर कभी कभी ऐसा होता था कि लाइट नहीं होती थी, प्रॉब्लम आ जाती, तो फिर संडे लगाने के लिए वो नहीं मानता, फिर मैं भाग जाया करता था। काफी देर तक ऐसे ही मेरा चलता रहा। करते 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 उसको समझ आ गया कि ये व्यक्ति, फिर उसने क्या करना कि खुद बैठकर काम करना शुरू कर दिया करो। कहता मुझे मालूम है कि तुम संडे आ गया, तुम अपने नियम का इतना पक्का है कि ये मतलब कुछ भी हो जाए ये हटेगा नहीं। समझ आ गया, मैं नहीं हारा, उसको हारना पड़ा। हालेलुया। और मैं काम करता रहा। ये अभी भी चाहेंगे तो मैं उससे पूछवा भी दूंगा, अभी भी जीवित है वो व्यक्ति। हालेलुया। जिसके पास मैं काम करता था अभी भी वो जिंदा ही है। वो उसे पूछोगे बताएगा ये कैसा व्यक्ति है। तो परमेश्वर के नियम को पूरा करने के लिए खूब जद्दोजहद मेरी होती रहती थी उसके साथ, है ना। जो अभी भी मेरा स्वभाव क्या है, जो मुझे यहाँ पर रोज मिलती है, जो तुमको मालूम है, एक बार अगर मैंने कोई डिसीजन ले लिया है, एक बार मैंने कह दिया कि मैंने ये काम करना है, तो मैंने वो करना है। अब उसको करने के लिए मुझे किसी भी परिस्थिति से निकलना पड़े, उसकी मुझे परवाह नहीं है। हालेलुया। कई बार मुझे हमारे परिवार के लोग ही मतलब कहते कि आप बस ये है कि आपकी यही है, मतलब जो आपने कह दिया वो होना चाहिए। और है ना, चाहे वो मीटिंग कराने के लिए मैं बोलूं, या किसी के साथ मेरा कोई कमिटमेंट हो चुका है कि मैंने उसके लिए कुछ करना है, उसकी कोई सहायता करनी, हेल्प करनी, जो कह दिया वो करना है मुझे, है ना। और ये सब क्यों है? बाइबल में लिखा है कि तेरी बातें हाँ की हाँ और ना की ना। बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तूने कह दिया है वो करना है, हाँ की हाँ और ना की ना। अगर मैंने कहा है कि परमेश्वर मैं संगति में रहूंगा तो मैं रहूंगा, उसके लिए मुझे कितनी भी ठेकेदार से गाली खानी पड़ी, मैंने खाई है ना। आप क्या करते हो, है ना। अगर मैं नहीं गया ना तो वो मुझे बहुत बोलेगा, अगर मैं नहीं गई तो मुझे ना काम से कहीं हाथ ना धोना पड़ जाए, परवाह नहीं। जिस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं ना, वो आपके लिए बहुत कुछ करेगा। हालेलुया। आपके लिए हमारा परमेश्वर बहुत कुछ करेगा। बस आपका विश्वास उसके ऊपर होना चाहिए, आपका ध्यान उसके ऊपर होना चाहिए। तो परमेश्वर की महिमा के साथ, परमेश्वर की महिमा जब हमें करना है तो फिर किसी के साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, यहाँ लिखा है शरीर की बातों के ऊपर मन कभी ना लगाए और परमेश्वर के आत्मा में चले। पढ़िए जरा आगे, पढ़ दीजिए क्या लिखा है। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर के ऊपर मन लगाना किससे बैर रखते हैं? बोलिए। शरीर के ऊपर मन लगाना किससे बैर रखना है? परमेश्वर से। अब जब आप नहीं उठते हो प्रार्थना के लिए तो फिर किससे बैर करते हो? परमेश्वर से। बोलो। नींद प्यारी है ना, बोलो। अरे मैं इतनी दूर से सफर करके आया, इतनी गाड़ी चला के आया, फिर मैं सुबह सुबह टाइम पर उठा हुआ था, पूछो, है ना। फिर मैं उठा हुआ था। तो कोमल मुझे बोलिए कि आप इतना मतलब थके हुए थे सुबह सुबह उठ के। मैंने फिर क्या हो गया? हालेलुया। इतना दूर सफर करके आया, आकर मैं बिस्तरे पर नहीं गया अपने जाकर लेट जाऊं, कमर सीधा कर लूं, इधर ही बैठा मैं। हालेलुया। लगातार 1200 किलोमीटर गाड़ी चलाकर और उसके बाद ऐसे आकर बैठना कितनी मुश्किल की बात हो जाती होगी, आप सोच सकते हो। लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे तो परमेश्वर की महिमा करनी है ना।
आया, मैं यहाँ बैठा, ये भाई लोग थे बैठे हुए थे यहाँ पर, इनसे मिला, उसके बाद में फिर मैंने इनको बोला कि कोई ना मैं फ्रेश होकर फिर आता हूँ, है ना। ये हिम्मत कहाँ से आती है? बोलो, परमेश्वर देता है ना। और क्यों परमेश्वर देता है? क्योंकि परमेश्वर भी जानता है कि ये मेरे काम के लिए हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ से जब कहीं बाहर के लिए जाते मीटिंग होती है, जाते ये नहीं है कि 2 दिन रेस्ट करेंगे पास्टर जी फिर जाएंगे मीटिंग ना। ट्रेन में सफर करके जाऊं तो भी जाते मीटिंग है, अपनी गाड़ी चलाकर जाए मीटिंग ना तब भी जाते ही प्रोग्राम रहता है। ऐसा कोई सेटिंग नहीं होती हमारी कि मतलब भी जाकर पहले रेस्ट करेंगे, आराम से सोएंगे 1 रात 2 रात, उसके बाद मीटिंग करेंगे। हालेलुया। और यही आदत बच्चों का भी बन रहा है, इनको भी पता चल गया है कि क्या है, जाते कोई रेस्ट नहीं है। तो शरीर की बातों पर मन लगाएंगे। यह लिखा है कि अगर पढ़िए जरा दोबारा, यही लाइन रिपीट कर दें। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर के ऊपर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना। अभी सर्दी शुरू हो गई है ना, बोलो, हो गई है ना। अब धीरे धीरे क्या होगा, क्या होगा आप बताओ? धुंध बहुत पड़ गई थी पास्टर जी, है ना, इसलिए लेट हो गए, है ना। ठंड बहुत है इसलिए लेट हो गए। ठीक है, आलसपन छोड़ो, शरीर की बात मानना छोड़ो। आप समय जो है उसका ध्यान में रखो, फिर क्या हो जाएगा, एक टाइम का रोटी नहीं खाएंगे, एक टाइम छोड़ दो ना। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं वो मतलब एतवार को ही पराठे खाने का जुगाड़ बनाएंगे। ठीक है, पराठे खाकर फिर आराम से आएंगे 10:30 11 बजे, और आते ही यहाँ पर क्या करेंगे, और कई इतने बेअक्ले लोग हैं कि मुंह के ऊपर हाथ भी नहीं रखते हैं। सही बताता हूं, अब जो कुछ उन्होंने पालक डाला है, धनिया डाला, वो सब दिखता है दांत में फंसा हुआ है कि नहीं? अगर आपको कहीं ऐसा हुआ तो कम से कम भाई होता भी नहीं, आराम से आदमी कर लेता है। ये चिल्ला कर बताते हैं, इधर कई ऐसे बैठे हैं, है ना। सुना कि नहीं, कई बार आप लोग प्रचार करते करते पीछे मुड़कर देखना शुरू करते हैं, कौन था ये, बोल भाई नहीं हुआ, बताइए, है ना। तो कम से कम अगर ऐसा हो रहा है, आपको आलस आ रहा है, तो थोड़ा सा उठ जाइए, बाहर चले जाइए, फिर आकर बैठ जाइए। या आपको आवासी आ रही है तो कम से कम हाथों रख लो, आप तो पूरा बता देते हो। हालेलुया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शरीर पर मन लगाएंगे तो लिखा है कि आप परमेश्वर से बैर, कितने लोग परमेश्वर से बैर करना चाहते हैं? बोलो, परमेश्वर से बैर करना चाहेंगे? नहीं। करते तो हैं। अब आप ईमानदारी से आप क्यों नहीं उठाते? आप बैर नहीं करते परमेश्वर से? बोलो, बैर नहीं करते आप? हाँ जी बोलो, बैर करते नहीं हो? बताओ आप लोग बहने, काफी लोग अभी आए नहीं हैं, बैर नहीं करते आप? हाँ जी, हालेलुया। ध्यान से परमेश्वर की बातों को सुन लीजिए आप। जो टाइम है उस टाइम पर आए और परमेश्वर की महिमा करें। पढ़िए आगे क्या लिखा है? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हाँ? क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। हाँ? और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते। हाँ, जो शारीरिक दशा में है वो लोग परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते। जो लोग शारीरिक दशा में चलते हैं वो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकते। आप प्रभु को खुश नहीं कर पाओ, है ना, क्योंकि आप अपने शरीर की बात सुनते हो, अपने तरीके से चलते हो, अपने सोच विचार से चलते हो। इसलिए अपने सोच विचार से चलना बंद कर दो। ये बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है। शारीरिक दशा में चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकता, खुश नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आराधना में गीत भजन जब गाते हैं तो आप लोग ठीक है, बढ़िया, खूब गीत भजन गाते हो, एंजॉय करते हो पूरा, लेकिन परमेश्वर को आत्मिक जीवन चाहिए आपको।
ठीक है, एंजॉय करना है ना, खुशियां मनानी है तो आत्मिक रीति से मनाएं। शारीरिक ठीक है, आपको ताली बजा लेंगे, नाच लेंगे, झूम लेंगे, गा लेंगे, फायदा क्या होगा उसका? कुछ नहीं होगा बाद में। इसलिए प्रभु के वचन के ऊपर गौर करें, ध्यान से चलें। आप लोगों ने बीते दिनों में जब दशमांश के बारे में सुना था, दशमांश जितनों ने सही रीति से देना शुरू किया, सबको आशीष मिली या नहीं मिली? हाथ दिखाइए किसको किसको आशीष मिली, है ना? सब लोगों को उन्नति मिला ना? और जिन्होंने ऑनलाइन सुना या यूट्यूब में देखा, हमारे ब्लड ऑफ जीसस वेलफेयर सोसाइटी चैनल में, सब लोगों को आशीष मिली है ना? कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आशीष नहीं मिली। तो सही तरीके से जब हम परमेश्वर की बातों को सीख लेते हैं और उसको अपने जीवन से करते हैं तो परमेश्वर बहुत आशीष देते हैं। हालेलुया। आपको भी आशीष मिलेगी और मुझे भी आशीष मिलेगी, ठीक है? और फिर परमेश्वर जो है वो पूरी रीति से आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है? इसलिए परमेश्वर की महिमा जो है आपके जीवन से सही ढंग से होना चाहिए, सही तरीके से उसके नाम की महिमा करें। और सही ढंग से जब हम लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन से अद्भुत रीति से काम करते हैं। हालेलुया। तब जाके परमेश्वर जो है आपके जीवन से प्रसन्न होंगे जब हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में अपने जीवन को चलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग शरीर की अगुवाई में चलेंगे? शरीर की अगुवाई में चलना आपको हालेलुया। शरीर की अगुवाई में चलेंगे, कैसे चलेंगे? अच्छा, धुंध बहुत पड़ी होगी तो चर्च कितने बजे आएंगे? हाँ जी, बोलो। हाँ जी, आवाज सही तरह नहीं आ रही है। कितने बजे आना चाहिए? 10 बजे। अनुशासन के बारे में पिछली बार सुना? हाँ जी। ठीक है, क्या होना चाहिए? हुसैनपुर वालों क्या होना चाहिए? नियम जो है परमेश्वर के लोगों के लिए है ना, जो बाइबल में जो नियम बताए गए हैं, जो अगर इसको आप सुन लिया है, सीख लिया है, तो आपको ज्यादा और समझाने सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसने समझ लिया है प्रियजनों, वो वही करेगा जो बाइबल से आपको सीखने के लिए मिला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में हमेशा जो है आगे रखें और वही करें जो परमेश्वर का वचन आपको बताता है। हालेलुया। शरीर की बातों पर मन लगाएंगे? नहीं। किस पे मन लगाएंगे? आत्मा। शरीर पे मन लगाना क्या है? मरना कोई चाहता है? आत्मा पे कितने लोग, आत्मा की बातों पे कितने लोग मन लगाएंगे? आत्मा की बातों पे कितने लोग मन लगाएंगे? सभी लगाएंगे। तो अगर लगाओगे तो फिर जीवित रहोगे। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहें और परमेश्वर के नाम को महिमा देते रहें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, बाप बेटे पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, राजाओं के राजा आपका धन्यवाद, महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद करते हैं। यहोवा यहोवा राफा यहोवा निसी आपका धन्यवाद, यहोवा यहोवा राफा यहोवा निसी आपका धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद, महान परमेश्वर आपका धन्यवाद, स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद। प्रभु जितने जन प्रभु आज आपके वचन से सुना, हर एक के जीवन में आपकी आत्मा की अगुवाई हो,
हर एक के जीवन में आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई हो, और हर जन प्रभु आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को बते। और शरीर की आत्मा जो इनको दुर्बलता में लेके जाती है, कमजोर बनाती है, यीशु के नाम से इनके जीवन से इसी वक्त दूर हो जाए। प्रभु आपका अनुग्रह हो। जितने ऑनलाइन प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं, उनके ऊपर भी आपकी कृपा हो, उनके जीवन की सब प्रकार की कमी घटी दूर हो जाए, और वो लोग भी आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, और उनका भी जीवन आशीषित हो जाए। प्रभु जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनका जीवन आशीषित हो जाए, यीशु के नाम से उनका जीवन बदले, और वो शरीर की बातों को छोड़कर आत्मा की बातों को माने और आत्मिक जीवन में उन्नति करने। प्रभु आप कृपा करें। सारा आदर, महिमा, जलाल यीशु आपको देते हैं, और आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। प्रत्येक भाई बहन के जीवन में आशीष हो, प्रत्येक भाई बहन के जीवन में आपकी कृपा हो। दया करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा का सहभागिता और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक आए हुए आपके बेटे बेटियों और इस भवन के साथ हमेशा हमेशा तक आपकी इच्छा पूरी होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।